हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अरेंज ऑप्शन जो हमें मिलता है लेआउट टैब के अंदर। तो गाइस बेसिकली जो अरेंज ऑप्शन है यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करता है। ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे तो इमेज हो गया, शेप्स वगैरह हो गए। जब भी आप ये चीज़ें इंसर्ट करके रखोगे देन ये सारे आइटम हमारे जो रहेंगे क्लिकेबल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ इमेज इंसर्ट कर लेते हैं या आप शेप भी इंसर्ट करके काम कर सकते हो। इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट में जाना है, जहाँ से पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर सर्च करना है तो आप यहाँ से ऑनलाइन ऑप्शन यूज कर सकते हो। और अगर आपके कंप्यूटर पे पहले से ही है तो आप यहाँ से दिस डिवाइस में जाएंगे और जो भी इमेज आपको सिलेक्शन के अंदर लेना होगा, जो भी इमेज आपको चाहिए रहेगा, आप क्या करोगे, यहाँ से क्लिक कर लोगे। तो एग्जांपल के लिए मैं ये 2-3 इमेज जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से हम लोग ओपन कर लेंगे। अब जैसे ही हम लोगों ने ओपन किया तो देखेंगे ये हमारे इमेजेस जो हैं तीनों तीन अलग अलग पेज पे यहाँ पे इंसर्ट हो गए हैं। इसकी साइज हम लोग छोटी करके एडजस्ट करना है हमें, एक पेज के ऊपर है तो हम लोग इसको एक पेज पे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। सेम देन आपको ये इमेज अगर मूव करोगे तो कहीं भी मूव नहीं होगा, तो उसका रीज़न है कि हमें इसका लेआउट ऑप्शन जाके चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इन लाइन विथ टेक्स्ट है हम लोग उसको यहाँ से दे देंगे रैपिंग के साथ में कुछ इस टाइप से। सेम इसको भी हमें छोटा करना है इमेज को, तो ये इमेज भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस टाइप से यहाँ पे ही छोटा कर लेंगे। आपको सिंपल क्या करना है, जो डॉट दिख रहा है डॉट के पास पॉइंटर ले जाना है और आपका पॉइंटर कुछ एरो जैसा चेंज हो जाता है, दोनों साइड एरो दिखने लगता है। फिर आप क्या कर पाओगे, चेंज कर सकते हो बहुत आसानी से आपका इमेज। जैसे देखेंगे तो ये 2 इमेज हम लोगों ने यहाँ पे चेंज करके रखा हुआ है। अब इसके अंदर भी आप ये सारी चीज़ें ऑप्शन अगर आप यूज करेंगे तो इमेजेस को आप मूव कर पाएंगे। अगर आप लेआउट ऑप्शन नहीं सेटअप करेंगे तो इमेज आपका मूव नहीं होता है। सेम ऐसे इसका भी साइज छोटा कर देंगे, हमारे थर्ड इमेज का भी, और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। अब परफेक्ट है। इसका भी लेआउट यहाँ से हमें चेंज कर देना है। अब जो हमें ये सारे ऑप्शंस आप देखेंगे, अगर अब आप केयर करेंगे लेआउट में जाने के बाद में, जब भी मैं कोई इमेज क्लिक करता हूँ तो ये सारे ऑप्शन जो हैं क्लिकेबल हो जाते हैं। अल्ट टेक्स्ट का मतलब हो गया कि आप इस इमेज के अलावा कोई अल्टर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। ये अभी के लिए हम लोग स्किप करेंगे। सीधा हम लोग आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको पिक्चर टैब ओपन हो जाता है। तो अभी के लिए हमें जाना है लेआउट में। यहाँ पोजीशन मिलेगा आपको। पोजीशन में आपको क्या करना है कि इमेज जो है आपकी किस साइड में होनी चाहिए। आप देखेंगे जैसे मैं इमेज की पोजीशन इधर इधर कर रहा हूँ तो हमारा इमेज भी जो है वो मूव हो रहा है। जैसे मैंने लेफ्ट में दिया बॉटम लेफ्ट टॉप का, तो बॉटम लेफ्ट टॉप, बॉटम पे करेंगे तो बॉटम पे गया, मिडल में करोगे तो मिडल में, टॉप पे करेंगे तो टॉप में। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है कि आप पर्टिकुलर जो इमेज सिलेक्शन किया हुआ है उसको किस साइड में कौन सी पोजीशन पे आपको वो इमेज रखना है। तो मैं सीधा सा यही दे दूंगा। एंड रैप टेक्स्ट, तो रैप टेक्स्ट को मैंने इसके पहले वाले वीडियोज में कवर किया था, जहाँ पे हम लोगों ने इस लेआउट को मैंने डिटेल्स में दिया हुआ था। इसका एक लेक्चर हम लोगों ने समझे हुए थे। वो अगर आपको समझना है तो लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ आई बटन पे भी मिल जाएगा, आप यहाँ से जा कर के देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो यहाँ पे हमें मिलता है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। अब ये कैसे यूज होगा, तो हमें एक इमेज जो है दूसरे इमेज के ऊपर रखना है कुछ इस टाइप से। अब देखेंगे तो जो एनिमल्स वाले इमेजेज हैं वो टॉप पे दिख रहे हैं और जो वेजिटेबल्स का इमेज है हमारा ये पीछे दिख रहा है उसके। तो अब अगर हमें जो टॉप पे दिख रहा है उसको पीछे ले जाना हो या जो पीछे दिख रहा है उसको ऊपर लेके आना हो तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड। जैसे मैंने ये पहला वाला इमेज सेलेक्ट किया एनिमल्स का जो अपर साइड में है, ऊपर दिख रहा है, हमें इसको पीछे भेजना है वेजिटेबल्स के, तो आप क्या करो, सेंड बैकवर्ड, यहाँ से सेंड बैकवर्ड। जैसे ही हमने सेंड बैकवर्ड पे क्लिक किया तो देखेंगे कि वो इमेज हमारा पीछे चला गया और वेजिटेबल वाला इमेज जो था हमारा ये
ऊपर आ जाता है। सेम अब ये इसको अगर हमें बैकवर्ड भेजना है या फॉरवर्ड करना है अगेन से ये एनिमल वाला, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट क्लिक कर लोगे तो ये इमेज जो रहेगा आपका फ्रंट साइड में आ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सिलेक्शन पेन। तो सिलेक्शन पेन बेसिकली आप इसे माउस से जो क्लिक करके सेलेक्ट करते हो इमेजेस को, कुछ उसी लिए वो भी होता है। आप चाहिए तो वहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्शन पेन से भी, इधर आप माउस से डायरेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं जाके। तो सिंपल सिलेक्शन पेन पे क्लिक करोगे। अब जितने भी ऑब्जेक्ट आपने इंसर्ट करके रखे रहेंगे अपने उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर, वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखने लगते हैं। जैसे पिक्चर 3, पिक्चर 2, पिक्चर 1, ऐसे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं क्योंकि हमने 3 पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करके रखा हुआ है। साथ ही आपको यहाँ पे एक आई का बटन दिख रहा है। अब आई बटन जो है वो हाइड और अनहाइड करने के लिए है कि अगर आपका जो इमेज है, अगर आप उसको हाइड करके रखना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो जस्ट आपको आई बटन पे क्लिक कर देना है। तो जो इमेज मैंने सेलेक्ट किया था पिक्चर 2, वो इमेज हमारा हाइड हो गया। अगेन से क्लिक करोगे तो वापस से दिखने लगेगा। जैसे अब पिक्चर 1 कौन सा है देखोगे तो ये हमारा एक पिक्चर है 2, ये पिक्चर है 1 और ये पिक्चर 3 है। तो जिस भी पिक्चर को आपको हाइड करना है जस्ट उसके सामने वाले आई बटन पे आपको क्लिक कर देना है और आपका इमेज जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा वो हाइड हो जाएगा। जैसे मैंने तीनों को हाइड कर दिया तो यहाँ से आप देखेंगे 3 के तीनों इमेज जो है वो हाइड हो गया है। तो इसको वापस से हम लोग डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो इस टाइप से आप जो है यहाँ से डिस्प्ले कर सकते हैं और सिलेक्शन पेन का यूज कुछ इस टाइप से आप लोग जो है वो कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा कि अरेंज के अंदर आप पोजीशन, फॉरवर्ड ब्रिंग और सेंड बैकवर्ड और सिलेक्शन पेन, ये तीनों ऑप्शन कैसे यूज किए जाते हैं।